हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस सारे लव एंड सपोर्ट के लिए। आपके बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जहाँ पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन वो व्यक्ति है जो अब आपकी लाइफ से जा रहा है, रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और रेजोनेट होती है एनर्जी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर कुछ पॉजिटिविटी इसमें से आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ क्लेम ज़रूर करके जाइएगा। नीचे बता के जाइएगा कि आप यूनिवर्स से क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, किस व्यक्ति का आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो रहा है, अलविदा हो रहा है, वो देख लेते हैं। ये व्यक्ति की कुछ निशानियां मैं आपको बता सकती हूँ, जहाँ पहले मैं इसकी एनर्जी बताऊंगी, किस तरह से ये व्यक्ति आपसे जुड़ा या किस रूप में, किस रिश्ते में ये आपके साथ रहा, या जो कुछ भी ऐसा जहाँ से आप एनर्जी रेजोनेट कर सकें तो करिएगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी बातें अगर मिलती हैं, समझ लीजिए 10 पॉइंट अगर बताए जाते हैं और 7 to 8 मिल रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए दोस्तों, आपने इस व्यक्ति को बहुत कुछ माना था। ठीक है, पहली बात, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये व्यक्ति आपकी लाइफ में। जब कभी भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हुआ था ना, आपका फुल डेडिकेशन था। आपने मतलब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपके लिए, आपको ऐसा लगता था कि कोई सोल कनेक्शन, कोई डिवाइन कनेक्शन आपकी लाइफ में आ गया है और आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी होगी अपनी लाइफ में। आपने, देखिए, एक गलती हम लोग ना कर देते हैं जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, या उस पर हम उसको हम मानते हैं कि अब ये तो मेरा अपना ही है ना। तो एक गलती इंसान कर जाता है कि बोलते बोलते सब कुछ ही बोल जाता है। जबकि ये जो पर्सन है, ये आपसे हमेशा, अधिकतर बार आपने नोट किया होगा कि 20 to 30% बात ही बताता होगा, शेयर करता होगा। जितना सा रिश्ते को चलाने के लिए या जितना सा लाइफ में ज़रूरी है आपको शक ना हो उसके लिए, तो इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी कुछ सीक्रेटिव रखा होगा। जितना इसको ज़रूरी लगा होगा कि इतने से काम चल सकता है, इसने उतना ही बताया। दूसरी तरफ आप जिस एनर्जी में थे, आपने अपने, जिसको कहते हैं ना, पूरा दिल ही खोल के रख दिया होगा। काफ़ी कुछ आपने शेयर किया इस पर्सन से और इस पर्सन ने, इसने हर उस जगह पर आपका फ़ायदा उठाया। आपने, जैसे मान लीजिए, अपने कुछ कमज़ोर हिस्से भी होते हैं हमारी लाइफ के, हमेशा सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। तो अगर कुछ कमज़ोरियाँ भी आपकी रही और आपने अगर गलती से भी इस व्यक्ति से शेयर कर दी किसी किन्हीं कमज़ोर पल में, या होता है कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर वीक लग रहे हैं, तो आपने काफ़ी कुछ शेयर किया इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन का नेचर इस टाइप का है कि ये, मतलब ऐसा समझिए कि अगर अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ यूज़ करना जानता है ये पर्सन, तो इस पर्सन ने हर उस बात का फ़ायदा उठाया जहाँ पर आपकी कमज़ोरी थी। ठीक है, इसने ये ना, पर्सन नोट करता गया होगा कि यहाँ आपकी कमज़ोरी है, ये आपके वीक पॉइंट्स है और यहाँ पर आपको पिन किया जा सकता है। ठीक है, पिन चुभाई जा सकती है। और समय पड़ने पर, जब आगे चल के वक्त आया, रिलेशनशिप में आगे चलते हुए वक्त आया और आपने कभी किसी गलत बात पर आवाज़ उठाने की कोशिश की, इस पर्सन ने हर उस बात का फ़ायदा उठाया, हर उस जगह पर आपका फ़ायदा उठाया। ठीक है, बेसिकली आपका वन साइडेड कंट्रीब्यूशन रहा होगा इस रिलेशनशिप में। एक ही तरफ आप ही करते गए। ठीक है, तो इस पर्सन की कोई भूमिका इसने रखी नहीं रिलेशनशिप में। ये तो आप ही थे जो करते चले जा रहे थे। आपने जो कुछ भी शेयर किया, इस पर्सन ने बस ये देखा कि इसका फ़ायदा किस चीज़ में है। ठीक है, आपको बस आप जब सब कुछ देने को तैयार हैं, आप जब सब कुछ करने को तैयार हैं, आप ही झुक झुक के चल रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये पर्सन ने कभी वो नीड भी फील नहीं की कि आपके प्यार को रेसिप्रोकेट किया जाए, आपके प्यार को वापस रिटर्न किया जाए, है ना। आपने जो भी सेक्रीफाइस इस रिलेशनशिप में किया, मैं जो देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आपने सेक्रीफाइस किया और इतना सेक्रीफाइस किया कि आपने अपना वजूद ही ख़त्म कर लिया, है ना। आप एक ट्रैप में आ गए, खुद ही के
विचारों के मकड़ जाल में जो इस पर्सन ने आपके आसपास बुना। देखिए क्या होता है, कुछ कमजोरी अगर आपने इन पर्सन को बता दी अपनी, है ना, तो वक्त पड़ने पर ये पर्सन, जब कभी आप इसको किसी बात के लिए कन्फ्रंट करेंगे, ये पर्सन कैसे यूज़ करेगा उस बात को कि हाँ हाँ इसीलिए तुम्हारी उस फला फला व्यक्ति से भी नहीं बनी थी, इसीलिए तुम्हारा उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, देखो तुम हो ही ऐसी, देखो तुम हो ही ऐसे, तुम्हारा किसी से भी नहीं बनती, इसलिए तुम मुझे भी गलत ठहरा रही हो, तुम्हारी ये आदत ही है ना, ऐसा सब करना। तो इसने मतलब आपको हर उस जगह पर स्टक कर दिया। ठीक है, आप खुद ही अपनी सोच में पड़ गए कि हाँ यार बात सच है क्या, कि कहीं मैं ही गलत हूँ, सब मुझसे ही क्यों लड़ पड़ते हैं। आपको ऐसा दिखाना कि क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप निभा नहीं पाते, जबकि सच्चाई ये है कि आप सच्चे इंसान थे ना, तो सच्चे इंसानों की कम लोगों से बनती है। देखिए कभी भी ना सच्चे जो लोग होंगे ना वो लोगों से घिरे हुए नहीं होंगे, ठीक है, उनके बहुत इक्का दुक्का जेन्युइन से उन्हीं के जैसे ऑथेंटिक कोई लोग होंगे तो वो दोस्त होंगे, अदरवाइज उनके पास सर्कल बहुत कम होएगा। जो झूठा इंसान होगा, जो झूठ बोलता है, जो हर वक्त जिसके मुंह पे झूठ रहता है, चापलूसी रहती है, उसके पास तो अच्छा खासा सर्कल आपको दिखाई देगा, उसके पास खूब सारे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो अपने अपने मतलब से जुड़े हैं, ये पर्सन भी उनसे मतलब से जुड़ा है और वो भी मतलब से जुड़े हैं। और बीइंग अ ऑनेस्ट सोल, एक ऑनेस्ट सोल, ईमानदार सोल होने के नाते, प्योर सोल, डिवाइन सोल होने के नाते ये सब चीज़ें आपसे पचाई नहीं जाती। ये रीज़न को आपका बुरा होना बता के आपको ऐसा ऐसा दबा दबा के आपकी पर्सनैलिटी को सप्रेस कर करके आपको स्टक किया गया। और अभी मैं जो आपके लिए देख रही हूँ, आपको देखिए आप पास्ट लाइफ से भी कुछ बहुत अच्छे कर्म अपने लेके आए थे, ठीक है, ये जो आपको मिल गई कोई रिश्ता या तो ऐसे ही टेस्ट में ना डिवाइन सोल्स को यूनिवर्स डालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस जगह पर जब तक इस पर्सन ने आपको तंग करना था ना, कर लिया। अब जो मैं देख रही हूँ वही देख रही हूँ कि अब इस पर्सन के अपने कर्मा भोगने का टाइम आ चुका है। और यही रीज़न है कि आप ना अपने भीतर एक तरह का करेज फील कर रहे होंगे। क्लेम करिए एनर्जी को, आप अपने भीतर एक अलग ही तरह का करेज, अलग ही तरह की ताकत फील कर रहे होंगे। ताकत का मतलब ये नहीं कि कोई सडनली आप बहुत फिजिकली स्ट्रांग बन गए हो कि पता नहीं क्या हो गए हो, ऐसा नहीं। एक इनर जो स्ट्रेंथ होती है और एक इनर नोइंग जो होती है कि बस अब बहुत हो गया, आपको भी लग रहा है कि अब बहुत हो चुका है ना। तो जहाँ पर आपने ये चीज़ को स्वीकार कर लिया, जब तक आप ये सोच रहे थे कि नहीं मैं ठीक कर लूँगी, मैं सुधार लूँगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब आपने ये सोचा कि बस अब बहुत हुआ, है ना, तो वहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया सारा सब कुछ रिवर्स। क्योंकि बेसिकली आप पहले भी बहुत सोल पे अपनी काम करके आए हो, तो ये सिर्फ आपका सरेंडर करवाना था आपको, ठीक है। यूनिवर्स का सिर्फ इतना सा पर्पस था ये यात्रा आपको देने की इस पर्सन के साथ। ये बेसिकली ख़त्म हो चुका है आपका, ठीक है। आप इस कर्मा से लगभग मुक्त हो और निकल चुके हो। अब आपने क्या करना है ना, आपको जो गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको कदम कदम पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये आप अपनी ऑरा में फील भी कर रहे हो। आपको जो करने को बोला जा रहा है, अब जो स्टेप लेने को, जैसे जीवन जीने को आपको बोला जा रहा है, आपको अब जितना हो सके अपनी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अपने इमोशन से डिटैच हो जाइए या सुनिए ही मत अपने दिल की, बिकॉज दिल की आवाज़ तो ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पर दिल आपको खींच रहा है और वहाँ आपकी इंट्यूशन आपको थोड़ा भी इशारा दे रही है कि नहीं 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 रुक जाओ, 2 पल सोचो, वहाँ सच में रुक कर 2 पल सोचने की ज़रूरत होती है ना। यूँ ही नहीं बढ़े चले जाना, यूँ ही नहीं घुसते चले जाना। ये आपको एक लेसन था सेल्फ लव का आपके लिए, बिकॉज आप एक डिवाइन सोल होते हुए ना अपनी सेल्फ पावर को, अपने सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान ही नहीं पा रहे थे। कुछ बचपन के भी पैटर्न आपके ऐसे रहे होंगे जहाँ आपने बहुत कुछ सहन किया है, काफ़ी कुछ सहन किया,
आपको ऐसी एनर्जीज टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आती रहीं जिन्होंने आपका अच्छे से फ़ायदा उठाया, भरपूर फ़ायदा उठाया, आपको नीचा भी दिखाया, है ना। अ, आपने हमेशा अपने आप को, आपको पता भी था कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कुछ चीज़ें आपके अंदर, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके दूसरे लोगों को अपने ऊपर स्थान दिया, ये सोच कर कि ये रिश्ता है। या कई बार आपने ये सोचा कि ससुराल में निभाने के लिए ये सब तो चलता है, घर में निभाने के लिए ये सब चलता है, भाई बहन का भला तो सोचना पड़ता है ना। तो दोस्तों में तो ऊपर नीचे चलता है, मियाँ बीवी में तो ये सब चलता ही है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ एक्सक्यूजेज जो आपके अंदर सोसाइटी ने कूट कूट के भर दिए, है ना, क्योंकि बचपन से दबाया गया। तो वो कंडीशनिंग को लेकर आपका हमेशा एक जो एक तरफा निभाने वाला एटीट्यूड रहा ना, वो बेसिकली वो आपकी, अगर उसकी जड़ में जाओ तो वो आपकी सेल्फ लव की कमी थी। और अब यूनिवर्स को आपको यही टेस्ट देना था। ताकत आपके अंदर भरपूर है, पॉजिटिविटी आपके अंदर भरपूर है ना, अच्छाई आपके अंदर भरपूर है। कभी किसी का बुरा ना सोचना, बुरा करना तो दूर की बात है, बुरा सोचने से भी डरना। लेकिन फिर क्या, स्वयं का कोई अहमियत नहीं। कोई भी चोट पहुंचा रहा है, कोई भी बुरी तरह ट्रीट करके जा रहा है, जो पर्सन आपकी सोल के लेवल का ही नहीं है, उनको इतने ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा देना। समझ भी आ रहा है, मूर्ख व्यक्ति को ऊंचा दृष्टिकोण पे बिठा देना किसी रिश्ते का नाम देकर कि हाँ ये रिश्ता फला फला रिश्ता है, जबकि आपको इंट्यूटिवली पता भी है कि सामने वाला व्यक्ति उस लेवल पर है ही नहीं कि उसको वो जगह दे दी जाए, लेकिन दी आपने, क्योंकि आप में सेल्फ लव की कमी थी खुद में। तो अब आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपने अपनी इस लेसन को सेल्फ लव का लेसन समझ के लेना है। आपने ग्रजेस के बिना आपने ये समझना है, इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि आखिरकार यूनिवर्स ने आपको ऐसी स्टेट पे पहुंचा दिया जहां पर आप खुद ही खुद के लिए इनफ हो। बस आप नहीं हो डिपेंडेंट, आपको नहीं है ज़रूरत। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि आप सर्वाइव कर सकते हो इस रिश्ते के बिना, किसी भी रिश्ते के बिना जीवन में, अगर वो टॉक्सिक हो रहा है और आपको लगता है कि, मैं 100% भी नहीं कह रही हूँ कि इंडिपेंडेंट 100% होने के बाद ही कुछ सोचो, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि यार निकल जाओ, चल रहा है, बिलीव में निकल जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा वो स्ट्रेंथ, वो सपोर्ट, वो डिवाइन हेल्प, वो कहाँ से आपको चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, आप आगे बढ़ते जाओगे। और ये मैं ऐसे हवाई बातें नहीं बोल रही हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। थोड़ा सा भी ये एहसास हो जाए ना कि निकल सकते हैं, निकल जाओ। बिलीव मी, कोई सेकंड थॉट मत देना, निकल जाना। ठीक है, निकल जाने से आपको 4 दिन लोग बुरा कहेंगे, लेकिन वो लोग आपकी स्थिति में रह नहीं रहे। वो कोई भी आपको अगर दूर बैठ के जज कर रहा है ना, तो उसको करने दो, उसको यूनिवर्स ने वही काम दिया है, उसको वो काम अच्छे से करने दो। इसके घर की बात है, उसके घर की बात है, उसके घर की बात है, क्या करोगे? क्या ये लोग आपको कभी बचाने आ रहे थे? आपके लिए स्टैंड ले रहे थे? वो समाज, वो रिश्तेदार जो आपके लिए अभी आपको इतना बुरा भला बोलेगा, इस चीज़ के लिए बोल रहा है जिससे आप डर रहे हो, वो कभी आए आपको बचाने के लिए? क्यों नहीं उन्होंने इस पर्सन को समय रहते समझाया? तो निकलो उससे, स्वयं के लिए सोचो, इसके उसके उसके लिए मत सोचो। कोई भी वक्त पड़ने पर आपके बारे में नहीं सोच रहा है। और अपना हित करना, अगर आप 1% भी फील करते हो ना कि आप इस जगह पर खुश नहीं हो, निकल जाओ वहाँ से। तो यूनिवर्स आपको जब वो स्ट्रेंथ देते, जब वो ताकत देते, आपको स्पिरिचुअल पाथ दिया क्यों गया? आपको स्पिरिचुअलिटी दी क्यों गई? आपकी आपसे पहचान कराने के लिए, आपको दूसरों के सामने झुक झुक के जी 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 करने के लिए नहीं दी गई स्पिरिचुअलिटी। लोग बोलते हैं तुम तो स्पिरिचुअल हो, फिर तुम्हें क्यों गुस्सा आ जाता है, तुम्हें क्यों स्टैंड लेना है अपने लिए, तुम्हें तो ऐसा हो जाना चाहिए, तुम तो मेडिटेशन करते हो। अरे उसी मेडिटेशन ने तो ताकत दी है, उसी स्पिरिचुअलिटी ने ताकत दी है।
गलत के खिलाफ लड़ने की। वो स्पिरिचुअलिटी आपको कई गुना स्ट्रेंथ देती है, न कमज़ोर नहीं बनाती है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है कि गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है तो मौन हो जाओ। आपको सब तरफ से डिटैच करती है पहले स्पिरिचुअलिटी, और फिर एकमात्र आपके ऊपर फोकस कर देती है आपकी स्पिरिचुअलिटी। और फिर आपको स्टेज पे पहुंचा दिया जाता है जहां पर जिसे आप इतने स्ट्रांग हो अब कि जिसे आपसे जुड़ना है वो स्वयं आके जुड़ जाए, और जिसे नहीं जुड़ना है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखिए। वापस से उस टॉक्सिसिटी में जाने का विचार भी नहीं लाना। और अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा भी अपना जीवन अगर चला सकते हो ना, थोड़े भी इंडिपेंडेंट आप हो, बिलीव में निकल जाइए। यूनिवर्स आपको हर कदम पे सपोर्ट करते चले जाएंगे, चीज़ें बनती चली जाएंगी, हेल्पफुल एनर्जीज मिलती चली जाएंगी, कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी, और आप एक दिन पाओगे कि क्या से क्या आप बन गए। और अगर आपने ये करेज वक्त रहते नहीं दिखाया तो फिर आप जीवन भर उस टॉक्सिसिटी में रहेंगे। फिर भगवान को मत कोसिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखिए, और ये जो सेल्फ लव का लेसन आपको सबसे बड़ा मिला है जीवन में, इसको अच्छे से समझिए, अपने जीवन में उतारिए। आपका भला इसी में है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम भी करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।